महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो गए, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। हर रोज ऐसे आंकड़े, ऐसे बयान, वीडियो सामने आ जाते हैं जो दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने कितने निष्पक्ष चुनाव कराए हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी है, वो कितने फेयर तरीके से बनी है। चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है, सवाल कर रहा है, लेकिन इसी बीच खुद पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अब महाराष्ट्र चुनावों को लेकर ऐसे दावे कर रहे हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। आखिर कैसे चुनाव के दिन जो डेटा दिया जाता है वो बदल दिया गया, अगले दिन कैसे वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। जब चुनाव हुए उसमें लोगों ने वोट डाला, चुनाव आयोग ने वोट प्रतिशत का डेटा लोगों को भी बता दिया, लेकिन अगले दिन कैसे वो डेटा बदल जाता है, किसके कहने पर ये छेड़छाड़ की जाती है। चुनाव आयोग से इन गड़बड़ियों को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। पत्रकार से लेकर विपक्ष तो महाराष्ट्र चुनाव पर आवाज उठा ही रहा था, बल्कि अब तो खुद पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन भी सवाल करने लगे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में हुई धोखेबाजी की पोल खोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हर किसी के सवाल उठाने पर भी चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में बहुमत के साथ महायुति की सरकार बन गई। महायुति ने अपना परचम भी लहरा दिया। महायुति ने अपना परचम तो लहरा दिया, लेकिन अब उसकी जीत को शक की निगाहों से देखा जा रहा है, और देखा इसलिए जा रहा है क्योंकि सबूत कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं, जिनका खुलासा अब खुद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी कर रहे हैं, जिसकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। SY कुरैशी इंडिया टुडे पर राजदीप सरदेसाई के साथ महाराष्ट्र चुनावों को लेकर अपनी बात रख रहे थे। इंडिया टुडे से बात करते हुए 2010 से 12 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त रहे SY कुरैशी कहते हैं कि महाराष्ट्र में जहां 20 नवंबर को मतदान हुआ था, शाम 5 बजे मतदान का आंकड़ा 55% था, लेकिन अगले दिन जारी अंतिम मतदाता मतदान में यह आंकड़ा 67% तक पहुंच गया, जो लगभग 3 दशकों में सबसे ज्यादा था। मतदाता मतदान के आंकड़े रियल टाइम में दर्ज किए जाते हैं, और इसमें इतना बड़ा अंतर बेहद चिंताजनक है। आंकड़े रियल टाइम में अपडेट किए जाते हैं। जब हम वोट देने जाते हैं तो फॉर्म 17A होता है और पीठासीन अधिकारी हमारी उपस्थिति दर्ज करते हैं। दिन के आखिर में फॉर्म 17C भरा जाता है, जिसमें दिन भर की पूरी घटना दर्ज होती है। इसे भरने और उम्मीदवारों के एजेंटों के हस्ताक्षर लेने के बाद पीठासीन अधिकारी घर जाते हैं। फॉर्म 17C में हर एक मतदाता केंद्र पर डाले गए वोटों की संख्या दर्ज की जाती है। ये उसी दिन तैयार किया जाने वाला रियल टाइम डेटा होता है, लेकिन ये डेटा अगले दिन कैसे बदल सकता है, ये मेरी समझ से परे है। SY कुरैशी आगे कहते हैं कि इस मुद्दे का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए और उसे स्पष्ट भी करना चाहिए। जिस तरह से देश भर में संदेह फैल रहा है, अगर ये हर किसी के दिमाग में बैठ जाए तो पूरी व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। SY कुरैशी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बहुत गंभीर मुद्दों को उठा रहे हैं कि जब चुनाव वाले दिन 5 बजे तक चुनाव आयोग बताता है कि 5 बजे तक 55% मतदान हुआ, लेकिन जब अगले दिन आंकड़े जारी किए जाते हैं तो ये मतदान के आंकड़े 55 से बढ़कर 67% के करीब पहुंच जाते हैं, जो महाराष्ट्र में हुए 3 दशकों में मतदान से सबसे ज्यादा है। आखिर चुनाव के अगले दिन कैसे इतना बड़ा बदलाव हो सकता है, कैसे इतना मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है जो दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को कोई सुध नहीं है, किसी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। दोस्तों, पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशनर SY कुरैशी के इतने बड़े खुलासों के बाद सोशल मीडिया पर पत्रकार भी अपनी राय दे रहे हैं। खुद राजदीप सरदेसाई ने अपनी और इंडिया टुडे की वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि शाम 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत तेजी से क्यों बढ़ जाता है। राजदीप के अलावा पत्रकार नंदलाल शर्मा ने भी कहा है कि SY कुरैशी 2010 से 12 तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आज वो सवाल कर रहे हैं
कि 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है। ये बात उन्हें भी समझ नहीं आती है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। सवाल ये है कि 2012 के बाद कितने चुनाव आयुक्त हुए हैं, वो सब कहाँ हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या उन्हें डर लगता है? क्या उन्हें चुप करा दिया गया है? कुरैशी साहब के अलावा कोई क्यों नहीं बोल रहा है? पूर्व चुनाव आयोग सब देश से सच क्यों छुपा रहे हैं? ये सवाल खास तौर पर उन चुनाव आयुक्तों से है जिन्होंने 2014 के बाद जिम्मेदारी संभाली है। आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें बोलने से रोक रहा है? वैसे सवाल तो वाकई यही है कि चुनाव आयोग क्यों कुछ नहीं बोल पा रहा है, उसे किस बात का डर है? और बाकी पूर्व चुनाव आयुक्त कहां पर हैं, वो क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? एसवाई कुरैशी को लेकर पत्रकार MK वेणु ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो पूर्व रहे हैं एसवाई कुरैशी, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि शाम 5 बजे मतदान बंद होने के बाद 24 घंटे के अंदर वोट प्रतिशत में इतना बड़ा उछाल समझ से परे है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब क्या बदल गया है? चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। दोस्तों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से पहले न्यूज पोर्टल द वायर की भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जो दिखाती है कि कैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की गड़बड़ी की गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मतदाता डेटा से पता चलता है कि गिने गए वोटों और डाले गए वोटों में बहुत फर्क था और ये फर्क सिर्फ 1-2 हजार का नहीं बल्कि 5,04,313 वोटों का फर्क था जो डाले गए और गिने गए वोटों में सामने आया है। 5,04,313 वोट महाराष्ट्र चुनाव में ज्यादा गिने गए हैं। ये वोट कहां से आए हैं? क्यों महाराष्ट्र चुनाव में वोटों को ज्यादा गिना गया है? ये किसके वोट है? किसके कहने पर ये वोट आए हैं? सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। अगर चुनाव आयोग का ऐसा ही रवैया रहा तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा टूटता जाएगा, जो लोकतंत्र के लिए चुनौती बन सकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।